हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की हम क्लास कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। गाइस देखिए, इससे पहले हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा तीसरा क्लास है और जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है और देखिए सारी क्लास को आप वहां से देख सकते हैं। गाइस देखिए, इससे पहले हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है। अभी कम्युनिकेशन चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है और लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन पर। आप वहां से सारी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस देखिए, आप टेलीग्राम पर दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन सिस्टमैटिक तरीके से टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है। गाइस देखिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दिस इज स्टडी सर्च कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा और संप्रेषण के हमने प्रकार पढ़ लिए थे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, यानी कि संप्रेषण के मॉडल को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संप्रेषण के मुख्यतः 3 मॉडल होते हैं। प्रमुख मॉडल 3 होते हैं संप्रेषण के, यानी कि कम्युनिकेशन के 3 प्रमुख मॉडल होते हैं। सबसे पहले है रेखीय मॉडल, यानी कि लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है इसको, रेखीय मॉडल। देखिए, इसमें क्या होता है, रेखीय मॉडल में क्या होता है, जो सेंडर होता है, यानी कि जो प्रेषक होता है, जो मैसेज या सूचना देता है, जो सेंडर होता है, वो क्या करता है, संदेश प्रेषित करता है, सूचना भेजता है, किसी न किसी माध्यम से सूचना को भेजता है। अब देखिए, जो रिसीवर है, यानी कि जो प्राप्त करता है, वो क्या करता है, संदेश को प्राप्त करता है। रिसीवर क्या करता है, जो मैसेज भेजा गया है, सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया है, रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करता है। यानी कि प्रेषक के द्वारा जो संदेश, जो सूचना भेजा गया है, प्राप्त करता उसे प्राप्त करता है, ठीक है, उसे ग्रहण करता है। क्या करता है, संदेश को केवल ग्रहण करता है। देखिए, इसमें जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो क्या करता है, अपना फीडबैक नहीं देता है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। यानी कि जो प्राप्त करता है, कभी भी सेंडर को जो सूचना या संदेश भेजता है, उसे कभी भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है और ना ही उसे कोई फीडबैक देता है। संदेश को ग्रहण करता है, लेता है, रिसीवर रिसीव करता है, बस इतना ही, यहां पर खत्म हो जाता है सब कुछ। इसी को क्या कहा जाता है, लाइनर मॉडल कहा जाता है, यानी कि रेखीय मॉडल कहा जाता है। और देखिए, जो रेखीय मॉडल होता है, यह ध्वनि के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है। इसमें संदेश को ध्वनि के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, ठीक है। देखिए, मैं अभी आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देते हैं, बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। उनके लिए ये क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रेखीय मॉडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखीय मॉडल। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए और देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम हो कि यहां पर पेपर 1 की क्लास करवाई जाती है। अब है देखिए, ट्रांजैक्शन मॉडल। क्या है, ट्रांजैक्शन मॉडल। रेखीय मॉडल के बाद क्या आता है, ट्रांजैक्शन मॉडल आता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो यानी कि जो सेंडर होता है, वो क्या करता है, संदेश को भेजता है और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश का आदान प्रदान होता है। सेंडर के बीच और रिसीवर के बीच क्या होता है, जो मैसेज होता है, उसका क्या होता है, आदान प्रदान होता है ट्रांजैक्शन मॉडल में। बहुत बार देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांजैक्शन मॉडल में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से आ जाता है, ऑप्शन बनकर आ जाता है,
कि संदेशों का आदान प्रदान होता है, और भी 3 ऑप्शन और भी कुछ भी आ सकता है। तो देखिए आंसर यही होगा कि इसमें जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच क्या होता है, संदेशों का, सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। दोनों में प्रत्येक संदेश का प्रेषक और प्राप्तकर्ता में होता है। देखिए जो कुछ भी होगा, जो भी बातें होगी किसके बीच होगी, सेंडर के बीच होगी और किसके, रिसीवर के बीच ही होगी। और देखिए इसमें क्या होता है, प्रेषक यानी कि जो सेंडर होता है वो प्राप्तकर्ता की भूमिका में भी होता है। प्राप्तकर्ता की जो भूमिका है उस प्राप्तकर्ता की भूमिका के साथ काम करती है, यानी कि काम करता है। जो सेंडर है वो रिसीवर की भूमिका में भी होता है। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन मॉडल है। क्या है, ट्रांजैक्शन मॉडल है। गाइस देखिए अब है इंटरेक्शनल मॉडल। संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का इंटरेक्शनल मॉडल है। एक हो गया हमारा रेखीय मॉडल, दूसरा हो गया ट्रांजैक्शन मॉडल, तीसरा क्या हो गया, इंटरेक्शनल मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, संप्रेषण इंटरेक्शन मॉडल। देखिए जो इंटरेक्शन मॉडल होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस के द्वारा एक प्रक्रिया को वर्णित करता है, यानी कि एक प्रोसेस के द्वारा संदेश को प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा डिस्क्रिप्ट करता है। क्या करता है, डिस्क्रिप्ट करता है। डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसको डिस्क्रिप्ट ही कहा जाता है। तो देखिए इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है, प्रक्रिया को वर्णित किया जाता है, प्रक्रिया के द्वारा वर्णित किया जाता है सूचना को या संदेश को। इसमें क्या होता है, जो संदेश है वो क्या होता है, सेंडर और प्राप्तकर्ता के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है, यानी कि दो पक्षीय वार्ता होती है, टू वे होता है। इंटरेक्शनल मॉडल में कभी भी कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे होता है। कैसे होता है, देखिए जो प्रेषक है, सेंडर है, वो क्या करता है, प्राप्तकर्ता को सूचना भेजता है। क्या करता है, सूचना भेजता है। और प्राप्तकर्ता क्या करता है, जब सूचना को प्राप्त करता है उसके बाद क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, यानी कि अपना फीडबैक देता है। इस तरह से इंटरेक्शनल मॉडल में सूचना क्या होता है, टू वे होता है। मैसेज, जो भी बातचीत होती है, जो भी वार्ता होती है, जो भी बातचीत होती है, क्या होती है, टू वे होती है। इसको द्विपक्षीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विपक्षीय कहा जाता है। इस मॉडल में क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है। देखिए इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान होता है, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच होता है, यानी कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच होता है। और दोनों को प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, दोनों को क्या होता है, अपना फीडबैक प्राप्त होता है। सेंडर को भी अपना फीडबैक प्राप्त हो जाता है कि मैंने जो मैसेज भेजा था वो रिसीवर को रिसीव हो गया है, प्राप्तकर्ता ने प्राप्त कर लिया है। और प्राप्तकर्ता को भी अपना फीडबैक मिल जाता है कि जो सेंडर ने मुझे जो सूचना दिया था, मैंने इसका फीडबैक दे दिया है और वो मिल गया है। तो दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत होती है, दोनों के बीच वार्ता होती है, और दोनों के बीच का होता है, प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। दोनों को यहाँ पर प्रतिक्रिया प्राप्त होती है इंटरेक्शनल मॉडल में। इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है, दोनों के बीच क्या होती है, टू वे बातचीत होती है, दोनों को फीडबैक प्राप्त होता है। इस मॉडल में क्या होता है, फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस मॉडल में, इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है, जो प्रतिक्रिया है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, फीडबैक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे संदेश को क्या कहा जाता है, संवादात्मक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, संवादात्मक बनाया जाता है। अब देखिए विल्बर क्रैम स्कैरम, तो देखिए विल्बर क्रैम और स्कैरम में इंटरेक्शनल मॉडल की जो समर्थन की, विल्बर क्रैम और स्कैरम ने क्या किया था, इंटरेक्शनल मॉडल का समर्थन किया था। विल्बर क्रैम और स्कैरम ने इंटरेक्शनल मॉडल का समर्थन किया था, और यह क्या था, एक प्रभावी संवादात्मक प्रक्रिया था। क्या था, प्रभावी यानी इफेक्टिव संवादात्मक प्रक्रिया था। ठीक है। और इसमें देखिए जो विल्बर क्रैम और स्कैरम ने जो इंटरेक्शनल मॉडल का समर्थन किया था, उसमें क्या था, प्रभावी संवादात्मक प्रक्रिया को दर्शाने में मदद मिलती थी, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता था। ठीक है, यह प्रोसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता था। इस मॉडल में संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि मैसेज को सेंडर और जो रिसीवर है, दोनों के रूप में टू वे द्विपक्षीय संवाद की प्रक्रिया जारी रहती थी।
यहां पर क्या होता था, जो इंटरेक्शनल मॉडल में होता था वही विल्बर और क्रैम स्कैरम ने भी इसका समर्थन किया था। और इसमें क्या होता था, जो भी बातचीत होती थी सेंडर और रिसीवर के बीच, वो क्या होती थी, टू वे होती थी और वो क्रिया जारी रहती थी, टू वे क्रिया जारी रहती थी। हालांकि इसमें बहुत शीघ्र ही बिना सोचे समझे कार्य करने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बहुत ही शीघ्र, बहुत जल्दी, बिना सोचे समझे कार्य करने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यह मॉडल संदेश को समझने और उसका अर्थ निकालने के लिए सेंडर और रिसीवर के बीच क्या होता है, गहन संवाद प्रोत्साहित करता है। गहन संवाद क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब होता है कि जो संदेश सेंडर के द्वारा यानी कि प्रेषक के द्वारा सही तरीके से रिसीवर तक पहुंचाया गया है कि नहीं पहुंचाया गया है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इसके द्वारा क्या, इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है कि सेंडर के द्वारा सूचना संदेश रिसीवर को पहुंचाया गया है कि नहीं पहुंचाया गया है सही तरीके से, जिससे संदेश की समझ और सही रिस्पॉन्स हो सके, जिससे संदेश की सही समझ हो सके, रिसीवर को सही समझ हो सके और रिसीवर क्या कर सके, रिस्पॉन्स दे सके, अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक दे सके। और प्रभावी संप्रेषण के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे मीडियम का प्रयोग किया जाता है, माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं आप सभी से टेलीग्राम के माध्यम से इंटरेक्ट होता हूं, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है, आप में से बहुत सारे लोगों से बात होती है, व्हाट्सएप पे मेरी आप सभी से बात होती है और फेसबुक पर भी मेरी बात होती है। वो अलग बात है कि मैं फेसबुक पर रिस्पॉन्स बहुत कम देता हूं, क्योंकि फेसबुक बहुत कम यूज करता हूं, हफ्ते महीने में एक बार चेक करता हूं। इसी तरह से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसमें बहुत सारे मीडियम अपनाए जाते हैं, बहुत सारे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अब है वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वाचिक संप्रेषण क्या कहा जाता है, इसको वाचिक संप्रेषण कहा जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए जो वाचिक संप्रेषण है इसमें क्या होता है, मानव की मुख्य भाषा है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें जो इंसान की, मानव की मुख्य भाषा होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। विचारों और भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं। ये क्या है, हमारा क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिए हिंदी भाषा के माध्यम से ही मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मौखिक और शाब्दिक दो भाग होते हैं। इसमें मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। मौखिक भी होता है और शाब्दिक दो भाग होते हैं, यानी कि लिखित भी होता है, ठीक है गाइस। देखिए इसमें जो शाब्दिक दो भाग होते हैं, मौखिक में शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात रखी जाती है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मौखिक और शाब्दिक दो भाग होते हैं। यानी कि मौखिक ये हो गया, जैसा कि मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रही है, क्या होगा हमारा मौखिक। और शाब्दिक क्या हो गया, जो हमारी स्लाइड बनी हुई है, जहां पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये क्या हो गया, शाब्दिक हो गया। इसी से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। तो इसमें देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में मौखिक भी होता है और शाब्दिक भी होता है। मौखिक संप्रेषण में संदेश को बोलकर या उच्चारण करके पहुंचाया जाता है। देखिए आप मुझे कॉल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं यूजीसी नेट के बारे में, तो ये क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक रूप से हमारी बातचीत होती है और मैं वहां पर एक्सप्लेन करता हूं, उच्चारण करता हूं। कुछ मौखिक माध्यमों से संदेश को पहुंचाया जाता है। देखिए कुछ मौखिक माध्यमों से संदेश को पहुंचाया जाता है और इसमें पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। मौखिक माध्यमों का संदेश को पहुंचाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया, वार्तालाप हो गया, सभा हो गया, साक्षात्कार हो गया, भाषण, टेलीफोन वार्तालाप आदि। गाइस देखिए इसमें क्या होगा, लिखित होगा, लेकिन कैसा होगा, जैसे यहां पर हो रहा है। ये नहीं कि मैंने पत्र भेजकर आपको मैं वो कर दिया, बाय पोस्ट आपको साइन कर दिया, ये नहीं होगा। वर्बल कम्युनिकेशन में लिखित नहीं होगा। मैंने कोई आपको बुक प्रोवाइड नहीं किया है,
मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि इंटरेक्ट हो रहा हूं कम्युनिकेशन के माध्यम से, वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से। इसमें लिखित होगा, लेकिन वो लिखित नहीं होगा कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं, यानी कि मैंने आपको कोई पत्र भेजा है, यानी कि जो हमारे नोट्स हैं जिनसे हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करवाते हैं, वो आपको मैंने बाय पोस्ट प्रोवाइड नहीं किया है, बाय हैंड राइटिंग। ठीक है, यदि मैं आपको बाय हैंड राइटिंग प्रोवाइड करूंगा तो वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, वो नॉन वर्बल कहलाएगा। ठीक है, तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, मौखिक होता है और शाब्दिक होता है। शाब्दिक ऐसा ही होता है जैसे यहां पर हो रहा है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, वार्तालाप आता है, प्रत्यक्ष वार्तालाप, यानी दो लोग मिलकर बातचीत करते हैं, फोन पर भी बात कर सकते हैं, कहीं पर कोई सभा होती है, मीटिंग होती है, साक्षात्कार होता है, आपका कहीं पर इंटरव्यू होता है, भाषण होता है, आप कहीं पर भाषण देते हैं, और मोबाइल पर आपकी किसी से बातचीत होती है। ये सारा कुछ वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। किसमें आता है, वर्बल कम्युनिकेशन में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब है देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर वाचिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, भावनाओं, संदेश गैर शाब्दिक माध्यमों के द्वारा पहुंचाया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें भावनाएं, संदेश शाब्दिक माध्यमों के द्वारा पहुंचाया जाता है, गैर शाब्दिक माध्यमों से। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। गाइस देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में शाब्दिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लिखित का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाय हैंड राइटिंग नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें मौखिक और शाब्दिक दो भाग होते हैं। और जो गैर वाचिक है, नॉन वर्बल है, इसमें क्या होता है, शाब्दिक यानी कि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने ये किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ठीक से समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज है। तो देखिए, इसको क्या कहा जाएगा, नॉन वर्बल कहा जाएगा, गैर वाचिक संप्रेषण कहा जाएगा। देखिए, इस संप्रेषण में क्या होता है, शारीरिक भाषा, चेहरे की भावनाएं, यानी कि चेहरे का जो हाव भाव हो गया, आंखों का संकेत हो गया, आंखों के संकेतों के द्वारा माध्यम से ये कम्युनिकेशन किया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है। आंखों के माध्यम से भी देखिए बहुत सारा आपने देखा होगा, देखिए आंखों का एक्सप्रेशन भी दिया जाता है। कुछ लोग आंखों को बड़े कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कर लेते हैं अपनी आंखों को, कुछ लोग आंख जैसे मारते हैं, है ना, ये क्या हुआ, एक संकेत हो गया। इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें शरीर की भाषा, देखिए शरीर की भाषा जैसे हाथों की इंगित मुद्राएं, आंखों की भावनाएं, संकेतों, स्पष्टीकरण आदि का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसा किया तो देख लीजिए, समझ लीजिए, मेरा कहने का मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिए। इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी तक बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। गाइस देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट वही रहता है, टॉपिक वही रहता है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज होता है, वो चेंज हर बार होता रहता है। तो देखिए, अभी हम पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यूज यहां पर करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस अभी करंट में पूछे जा रहे हैं। अभी जो थ्योरी को आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसको पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए, बार बार देखिए, क्लास का सेशन बार बार देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए और अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, शरीर के हाथों, आंखों की भावनाओं से संकेत का उपयोग किया जाता है, यानी कि संकेत से स्पष्टीकरण किया जाता है, चेहरे के हाव भाव से, आंखों से। इसी को क्या कहा जाता है, गैर वाचिक संप्रेषण कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। गाइस देखिए, आप वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ गए हैं ना। आई नो, देखिए मैं जानता हूं मौखिक और शाब्दिक में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, यहां पर कहा जाता है कि मौखिक और लिखित दोनों का उपयोग किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में, ऐसा कहा जाता है। और अधिकतर एजुकेटर कहते हैं, अधिकतर किताबों में ये लिखा गया है कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन बाय हैंड राइटिंग किसी को भेजा नहीं जाता है। ठीक है, ये वर्बल कम्युनिकेशन में कहा गया है। ये नॉन वर्बल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे ना।
गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार आए हैं। देखिए अब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंत सांस्कृतिकरण संप्रेषण, अंत सांस्कृतिकरण संप्रेषण या अंतः सांस्कृतिकरण संप्रेषण, इसे कहा जाएगा अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, यह व्यक्ति की आंतरिक विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों का संचार है और व्यक्ति क्या करता है, अपनी अंतर्दृष्टि, आत्मविचार, स्वयं समीक्षा आदि के माध्यम से अपने साथ संवाद करता है, यानी कि अपने आप बात करता है, अपने आप से बात करता है। इसको क्या कहा जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। गाइस देखिए, बहुत बार आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ आप कुछ भी बोल देते हैं और देखिए घर आकर आप क्या करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उसने क्या बोला था, आपने क्या बोला था, आपने कुछ गलत तो नहीं बोला। इसको क्या कहा जाता है, आत्मग्लानि बोला जाता है, यानी कि आत्मचिंतन बोला जाता है। अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना, यानी कि इंसान क्या करता है, व्यक्ति करता है आंतरिक विचार, यानी कि अपने आप से, अपनी भावनाओं से, अपनी मनोवृत्तियों से संचार करता है, बातचीत करता है। ठीक है, इसी को आत्मविचार करता है, स्वयं समीक्षा करता है, स्वयं समीक्षा करता है। इसी को क्या कहा जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण कहा जाता है। यह आप अच्छे से समझ गए हैं ना। देखिए अब है सामूहिक संप्रेषण, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, सामूहिक संप्रेषण। देखिए इसमें संदेशों को समूह के सदस्यों तक पहुंचाने के लिए माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि साझा विचारों, विचार विमर्श, निर्णय लेने, समस्याओं का हल निकालने आदि का उपयोग के लिए किया जाता है। गाइस देखिए, सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, ग्रुप में कहीं पर आप मीटिंग करते हैं, आप वहां पर बातचीत करते हैं और देखिए इसमें क्या होता है, वन वे नहीं होता है, इसमें टू वे होता है। आप सभी की बात सुनते हैं, सभी आपकी बात से सहमत असहमत होते हैं, सभी क्या करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसी को ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। अधिकतर ये कहां पर होता है, किसी मीटिंग में होता है, सेमिनार में होता है, कॉन्फ्रेंस में होता है। ठीक है, इस तरह से सभा में या कहीं पर भी आप क्या करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। क्लास में क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। देखिए अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन ऑफलाइन स्कूल और कक्षा में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में, स्कूल, कक्षा, कोचिंग सेंटर में क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, आप टीचर से पूछते हैं, ये क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। ये टू वे होता है, इसमें अच्छे से वार्तालाप होता है और विचारों को अच्छे से समझा जाता है, विचारों पर विचार विमर्श किया जाता है, चिंतन किया जाता है, निर्णय लिया जाता है और देखिए किसी भी समस्याओं का समाधान किया जाता है, समस्या को हल किया जाता है। ये क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। अधिकतर ये मीटिंग में होता है, कहीं पर आपकी कोई मीटिंग हो गई, आपके विभाग में, आपके ऑफिस में, जहां पर आप जॉब करते हैं, या कहीं पर कॉन्फ्रेंस हो गया, गोष्ठी संगोष्ठी हो गया, सेमिनार आदि हो गया, वहां पर सामूहिक संप्रेषण होता है। चार दोस्त आप मिलकर बैठ गए, चाय पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो क्या हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। इतना आप अच्छे से समझ गए हैं ना, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब है कक्षा संप्रेषण, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए इसमें शिक्षा प्रदान और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या होता है, मेरा पेन पता नहीं क्यों इधर उधर सही से काम नहीं कर रहा। देखिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप क्या करते हैं, संदेशों को छात्रों और शिक्षकों द्वारा पहुंचाने के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। कक्षा संप्रेषण कहाँ होता है, क्लास में होता है। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको प्रोवाइड करता है, आप क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। तो संदेशों को छात्र क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और शिक्षक क्या करता है, आप तक पहुंचाता है और विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है। यह विद्यालय, कॉलेजों, यह कहाँ होता है, देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन कहाँ होता है, विद्यालयों में होता है, कॉलेजों में होता है, ट्रेनिंग सेंटरों या ट्रेनिंग संस्थानों में होता है और शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग सेंटर आदि में
क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, कक्षा संप्रेषण होता है, ये क्या करता है, शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषित यानी कि संप्रेष संदेश का अच्छी तरह से समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए संप्रेषक प्राप्तकर्ता दोनों को इन माध्यमों के माध्यम से समझना चाहिए। अब देखिए इस लाइन का मतलब है कि जो सेंडर है, जो मैसेज को भेज रहा है, सूचना को भेज रहा है, अच्छी तरह से समझने के लिए, सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए प्राप्तकर्ता भी क्या करता है, जो रिसीवर है वो क्या करता है, संदेश को अच्छे से समझने के लिए वो क्या करता है, दोनों माध्यमों का प्रयोग करता है। दोनों माध्यमों का प्रयोग करता है। दोनों कौन, सेंडर भी और रिसीवर भी। सेंडर भी और रिसीवर भी क्या करता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है, जिसे रिसीवर अच्छे से समझ पाए और सेंडर भी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मैंने भेजा क्या है। तो गाइस देखिए आज की क्लास यहीं तक है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। गाइस देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, देखिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए दिस इज स्टडी। न जाने पेन को क्या हो गया है आज, पता नहीं, पेन सही से नहीं चल रहा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो गाइज आज की क्लास आपकी यहीं तक।